एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठकर तपस्या कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लकड़हारे पे पड़ती है। वो लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो साधु उसको देखकर कहता है कि बुद्धू, तुम कब समझोगे? लकड़हारा कहता है क्या हुआ? बोलता है कि कब तक ये लकड़ियाँ काटोगे? तुम्हें पता है इसी जंगल के तुम थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो वहाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं। यहाँ तुम रोज आते हो, वहाँ 15 दिन के बाद एक दिन आना और लकड़ियाँ काट के लेके जाना। जिंदगी कितनी सरल हो जाएगी। लकड़हारा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ। तो वो 15 दिन के बाद आता है, चंदन की लकड़ियाँ लेके फिर चला जाता है। थोड़े से टाइम के बाद वो साधु फिर से उसको बोलता है कि बुद्धू, तुम कब समझोगे? लकड़हारा कहता है साधु जी, अब क्या हुआ? आप तपस्या से जागकर मुझे बोल रहे हो बुद्धू कब समझोगे? तो साधु कहता है कि कब तक चंदन की लकड़ियाँ काटोगे? पता है इसी जंगल में थोड़ा आगे जाओगे ना तो वहाँ चांदी दबी हुई है। चांदी निकालो, महीने में एक बार आओ, बाकी पूरा दिन आराम करो। तो लकड़हारा बोलता है अच्छा आइडिया है। वो करना शुरू कर देता है। थोड़ा टाइम बीतता है, फिर से साधु कहता है बुद्धू कब समझोगे? तो अभी वो थोड़ा सा ऐसे हैरान होकर बोलता है कि साधु अब क्या हुआ? वो बोलता है कि इसी जंगल के थोड़ा और आगे जाओगे ना तो वहाँ पे सोना दबा हुआ है। सोना निकालो, 6 महीने में एक बार आओ और बाकी दिन आराम करो। लकड़हारा कहता है ओके, ये भी बड़ा मस्त आइडिया है। फिर से वो ये करना शुरू करता है। फिर एक दिन उसको साधु टोकता है बुद्धू कब समझोगे? इसी जंगल के थोड़ा सा और आगे जाओ तो वहाँ हीरे दबे हुए हैं। उन हीरो को निकालो, 1 साल में एक बार आओ और बाकी पूरा साल आराम करो। लकड़हारा कहता है वाह, तो बड़ा ही ब्रिलियंट आइडिया है। तो वो करना शुरू कर देता है। अब 1 साल के बाद वो बिल्कुल जब अमीर हो चुका होता है, थोड़ा सा टेंस्ड भी होता है, टेंशन्स भी होती हैं और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है। साधु फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं और जैसे ही वो साधु के पास आता है उसके मन में पहले ही ये ख्याल आ रहा था कि आज ये मुझे फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो साधु फिर से उसको वही बात बोलते हैं कि बुद्धू तुम कब समझोगे? तो वो बिल्कुल चिढ़ जाता है। चिढ़ के बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार आपने मुझे बोला है कि बुद्धू कब समझोगे? मुझे आपने लकड़ियों से हीरे तक पहुंचा दिया, अब भी कह रहे हो कि बुद्धू कब समझोगे? आप कहना क्या चाहते हो? तो साधु कहता है कि बुद्धू तुम कब समझोगे ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि तुमने लकड़ियाँ पाली, चंदन की लकड़ियाँ पाली, चांदी पाली, सोना पा लिया, हीरे पा लिए। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो साधु हैं जिनको ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में पता है, ये सबको छोड़कर इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? इनको साधना में, तपस्या में, परमात्मा के साथ कनेक्शन में ऐसा क्या मिला है जो इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा मूल्यवान है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धू तुम कब समझोगे? तो वो जो लकड़हारा होता है ना, थोड़ा सा इमोशनल होकर उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो साधु के पास जाके बैठता है। तो साधु उसे बहुत प्यार से कहता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से परिचित नहीं है या जिसे मटेरियलिस्टिक साधनों की अवेयरनेस नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जिसके पास ये सब चीज़ों का एक्सेस है, लेकिन उसे ये समझ आ जाता है कि जीवन में जो परमानंद है ना, जो असली खुशी है, जो जीवन का मकसद है, वो परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद ही उसे महसूस हो सकता है। तो वो लकड़हारा फाइनली उस साधु को कहता है कि मुझे योग सिखाइए, मुझे भी योग सीखना है और मुझे भी अपने जीवन को अच्छा बनाना है। मुझे सिर्फ मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को ही एक्वायर नहीं करना, मुझे अपनी ज़िंदगी को ट्रूली एलिवेट करना है। तो हमारी ज़िंदगी में अगर हमें इन सारे मटेरियल्स की अवेयरनेस है, वो बहुत अच्छी बात है कि हम काम कर रहे हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा की याद और उनके साथ कनेक्शन को एक इम्पॉर्टेंस हमें देनी चाहिए। आई रियली होप ये स्टोरी आप सबके दिल में लंबे समय तक रहे और आप इस पे चर्न करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।